नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 21 में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। और जिस प्रकार से 3 दिवसीय जो एक आर्किटेक्चर का एक महाकुंभ या जयपुर में आयोजित हो रहा है, तो उसी को लेकर हमारे साथ आज एक आर्किटेक्ट गौरव गुप्ता जी, हम कह सकते हैं, हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है। और आर्किटेक्ट इसलिए क्योंकि आर्किटेक्ट में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारे लोगों से बात करी, लेकिन गौरव जी एक यूनिक चीज़ कर रहे हैं जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। और ये काम कर रहे हैं, हिंदी में अगर हम बोले तो बांस के ऊपर। जी हाँ, बांस के ऊपर चढ़ के नहीं, लेकिन बांस के साथ में। गौरव जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 21 में। और जिस प्रकार से आपसे थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई, बैम्बूज़ को लेकर आप काफ़ी वर्क कर रहे हैं जो कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। लेकिन एक सवाल लोगों के मन में ये ज़रूर आता है कि एक तो कंक्रीट से बना हुआ कोई स्ट्रक्चर जिसमें लोहा भी मिक्स होता है, वो बैम्बू वाले स्ट्रक्चर के सामने कैसे टिकेगा? ये एक सवाल ज़रूर सबके मन में होगा, क्योंकि बैम्बू को सीधा जोड़ देते हैं लकड़ी के साथ में। तो लकड़ी और कंक्रीट, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें स्ट्रॉन्गनेस, सस्टेनेबल के हिसाब से, तो ये कैसे संभव हो पाएगा? आप इसे संभव बना रहे हैं, तो वो कैसे बना रहे हैं? मैं इस पे एक छोटा सा पॉइंट बोलूँगा। आपने कहा बैम्बू और कंक्रीट दोनों में अच्छा क्या है, मैं ये नहीं कहता। मैं कहता दोनों को साथ मिलाकर काम करो, तो आपके मन में जो भी शंका है, जो भी सवाल है, वो अपने आप कंट्रोल हो जाएंगे। लेट्स से कि हमको कोई भी घर बनाना है, कोई भी हमको बिल्डिंग्स बनानी है, तो हम लोग पूरी बैम्बू से ना बनाकर अपना आरसीसी का बेस या ब्रिक का बेस जो भी हम बना रहे हैं, अपना बेस स्ट्रॉन्ग करके वी हैव टू स्टार्ट विद दी आयरन के स्ट्रक्चर्स का बेस बना के वी कैन पुट दी स्ट्रक्चरल कॉलम्स एज अ बैम्बू, एज अ बीम। जितने भी हम लोग आरसीसी की बीम्स बना रहे हैं, उस बीम के साथ में हम लोग उसमें सरिया की जगह आजकल बैम्बू यूज़ कर रहे हैं। प्लस बैम्बू का कंस्ट्रक्शन 2 तरीके से काम करता है, बिकॉज भूकंप रोधी बिल्डिंगों में जितने भी, अगर आप CBRE की बिल्डिंग देखें या और भी कई सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स देखें जो कई सारे विलेजेस में लोग बनाते हैं, उनके घर कभी नहीं गिरेंगे। और शहर के जितने भी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, लो राइज बिल्डिंग में स्ट्रक्चरल क्रैक ज़रूर आएंगे। उसका सबसे बड़ा फॉर्मेशन है, जैसे आप हिमाचल में जाइए तो स्टोन की बिल्डिंग्स बनाते थे, तो वो लोग एज अ स्ट्रक्चरल मेंबर बीच में वुड डालते थे। कितनी भी हिडिंबा टेम्पल आप देख लो, या ऐसे तक बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, एवरी 4 फीट में एक बीम चाहिए होती थी, जो कि प्राचीन काल पे हमारा वुड की जगह यूज़ होती थी। तो वुड अभी भी ऑल्टरनेटिव मटेरियल कभी नहीं था ना आज है। किसी को भी इंटीरियर्स करना होता है, किसी को भी आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट में कुछ भी नया डिज़ाइन करना होता है, तो हम लोग सबसे पहले वुड पर ही जाते हैं। अब वुड के साथ साथ बैम्बू सबसे बेस्ट पार्ट है कि बैम्बू में एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करने की बहुत ज़रूरत कम होती है, पहला पॉइंट। और अगर आप ध्यान से देखो, जितने भी लकड़ी के दरवाजे हम लोग बनाते हैं, तो सब में नीडल की जगह पे बैम्बू की नीडल डालते हैं। तो इट मीन्स दैट इट इज़ अ सपोर्टिव एलिमेंट। जब हम लोग अभी जैसे हम लोग गोवा में कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तो वी हैव डिज़ाइन ऑल दी कैफ़ेज़, ऑल दी विलाज विद द बैम्बू स्ट्रक्चर्स। वी आर डूइंग राजभवन इन लखनऊ, तो उसमें हम लोगों ने राजस्थान का जो रग्स है उसको इंटीरियर्स में यूज़ किया, रादर देन कि ऑल दी फैंसी एलिमेंट्स यूज़ करने की जगह पे। तो ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट हैं जिसमें हम लोग अल्टरनेटिव मटेरियल्स में जो कॉस्ट इफेक्टिव है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा उसकी मदद भी होती है, बिकॉज इसमें से ना ही कोई फ्यूम्स निकलती है, ना ही कोई कैंसरस एलिमेंट्स निकलता है, और बहुत आसान है इसको बनाना, बहुत ही आसान है इसको प्रोक्योर करना। दूसरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, दिस इज़ कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट। आज की डेट में एज एन आर्किटेक्ट, मैंने आज से 10 साल पहले जिसका भी घर बनाया था, वो 10 साल 12 साल बाद वो फिर से इंटीरियर चेंज कर रहा है, फिर से वो स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है और छोटे से नए घर में जा रहा है। इट मीन्स दैट एक टाइम था एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए कि वो लाइफ टाइम के लिए घर बना रहा था। अभी जो एक नया सेगमेंट आया जिसको डिज़ाइन अपने एबिलिटीज़, अपने शौक, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, बजट के अकॉर्डिंग वो चेंज करता रहता है। तो वाई वी कैन यूज़, हम लोग इस तरह के मटेरियल्स को क्यों ना यूज़ करें जो कि सस्टेनेबल भी हैं, डिज़ाइन के साथ अच्छे भी लगते हैं, प्लस कॉस्ट इफेक्टिव हैं। तो जो भी हम लोग प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं अभी गोवा में, मुंबई में, लखनऊ में या नेपाल में भी कर रहे हैं, तो हमारा कोशिश ये रहती है कि हम लोग आरसीसी के साथ या ब्रिक के साथ कुछ ना कुछ ऐसे एलिमेंट्स को अपने इंटीरियर्स में, एक्सटीरियर्स में, या एज अ कैनोपी में रूफटॉप कैफ़े बना रहे हो तो वहाँ पे इस तरह के मटेरियल को जानबूझ के यूज़ करते हैं, सो वी कैन क्रिएट एनी फॉर्म, बिकॉज आरसीसी में यू आर स्टक। ये कुछ वैसा नहीं है जैसा भाई हम हमारे बचपन में हम सुनते थे कि जैसे विदेशों में, जैसे वेदर इट्स अमेरिका और जापान, जहाँ पे भूकंप बहुत ज़्यादा आते हैं, तो हमने सुना था, हमने पढ़ा था किसी टाइम पे कि वहाँ पे लकड़ी का स्ट्रक्चर बनाते हैं या
अगर हो सकता है बैम्बू का वो बनाते हो, और वो ऐसा होता है कि आप उसको उठा के दूसरी जगह ले जाए, ऐसा कुछ था। तो क्या आपका जो बैम्बू वाला जो कंसेप्ट है वो इससे मिलता जुलता है या इससे अलग है? और अगर अलग है तो क्या इन फ्यूचर हम इंडिया में भी इस प्रकार का कोई स्ट्रक्चर हम देख पाएंगे? नहीं, ये बिल्कुल है। आप अगर थोड़ा सा जानते हो या कुछ स्टडी करेंगे, जो सबसे बड़ा एक अवार्ड है, प्रिस्कर अवार्ड होता है, 2 साल से ऐसे आर्किटेक्ट्स को मिल रहा है जो बैम्बू और वुड पे ही काम कर रहे हैं। तो इन जापान, और जापान में सबसे ज़्यादा भूकंप आता है, तो उनके बड़े बड़े पवेलियंस, उनके बड़े बड़े स्ट्रक्चर एलिमेंट, पब्लिक बिल्डिंग्स, दे आर गोइंग टू मेक विद दी बैम्बू स्ट्रक्चर्स अलॉन्ग विद दी वुड। अलग अलग टेक्निक्स को चेंज करते हैं। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि जो एंशियंट टाइम की टेक्निक्स थी उनको ही यूज़ करिए। एज एन आर्किटेक्ट ये हमारी ड्यूटी है कि हम उस स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स को, हमें एज अ मिला है, बैम्बू मिला, वुड मिला, उसको हम कंस्ट्रक्शन डिटेल के साथ प्रोवाइड करें। तो अपने आप बिल्डिंग में 100 साल की स्ट्रेंथ भी रहती है, 50 साल की स्ट्रेंथ भी रहती है। और अभी आपने सुना होगा काठमांडू नेपाल में एक जगह है, काठमांडू मीट वो लकड़ी का महल। नेपाल में भूकंप आया था, सारी बिल्डिंगें ऑलमोस्ट डैमेज थी, वो महल आज तक सस्टेन कर रहा है। वो कितना पुराना है शायद हमें सबको किसी को पता भी नहीं होगा, कितना और भी पुराना हो सकता है। तो इट मीन्स कि सबसे ज़्यादा जो लाइफ है इन पूरे वर्ल्ड में स्टोन की है और वुड की है। तो कंक्रीट स्ट्रक्चर्स, किसी भी स्ट्रक्चर इंजीनियर से पूछेंगे वो आपको एक ही चीज़ बोलेगा कि सर 50 साल की मेरी स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ की गारंटी है। उसके बाद उसको डिसमेंटल करना पड़ता है, और आप देख भी रहे होंगे राजरवाल की बिल्डिंग को डिमोलिश किया गया, कई सारे और भी कंक्रीट स्ट्रक्चर डिमोलिश किए जा रहे हैं। और या पुलिस आवास हाउसिंग देखेंगे जिनको 50 से 60 साल के बाद डिलेपिडेट घोषित कर दिया जाता है, फिर दोबारा तोड़ के फिर से बनाया जाता है। तो रादर देन अगर हम इस तरह के मटेरियल्स को अपनी टेक्नोलॉजी में दोबारा लेकर आएंगे तो कहीं ना कहीं हमें कॉस्ट इफेक्टिव भी पड़ेगा और सबसे ज़्यादा सस्टेनेबल होगा और लॉन्ग लाइफ भी होगी। तो मेरा सबसे यही सवाल है। जी, माफ़ कीजिएगा, बीच में आपको मैं टोक रहा हूँ। एक मैसेज हमारे चैनल के माध्यम से आपकी टेक्नोलॉजी को, आपके आर्किटेक्ट को ध्यान में रखते हुए। मेरा सबसे एक यही गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि हम लोग कभी भी अपना घर डिज़ाइन करें, बिल्डिंग डिज़ाइन करें, तो स्ट्रक्चरल एलिमेंट तो ऑब्वियसली नीडफुल है, उसके साथ साथ जिसको अगर पसंद आता है तो वो उसको एज अ स्ट्रक्चरल एलिमेंट भी यूज़ कर सकता है। मार्केट में बहुत सारे आर्किटेक्ट्स हैं जो उस पर काम भी कर रहे हैं। बेंगलोर में नीलम मंजुनाथ मैम है, इनसे मैं बहुत इंस्पायर हुआ था, और भी कई सारे आर्किटेक्ट हैं जो बैम्बू पे काम कर रहे हैं। तो अगर हम लोग कहीं ना कहीं इंटीरियर्स में, आर्किटेक्चर में, रूफटॉप में, किसी भी पर्टिकुलर पार्ट में अगर उसको यूज़ करना शुरू करेंगे तो आप ये भी देखेंगे कहीं ना कहीं एनर्जी को भी कंजर्व कर सकते हैं, अपने घर को मोर सस्टेनेबल बना सकते हैं, और बहुत से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होगा वो हीट कंट्रोल कर सकते हैं। अभी भी आज की डेट में आपके घर में अगर एसी नहीं होगा तो आप कहीं ना कहीं पेड़ के पास या लैंडस्केपिंग की मदद लेते ही लेते हैं, वो चाहे रूफटॉप में हो, चाहे आपके घर के लॉन्स में हो, या अगर कोई भी जयपुर के आसपास, कोई भी उदयपुर में, जोधपुर में बिल्डिंग बना रहे होते हैं लोग, तो उसके नियर अबाउट सराउंडिंग्स में वो एक लेक बना रहे होते हैं, फिर प्लांट्स लगा रहे होते हैं टू कंट्रोल द नेचुरल इन्वायरमेंट। इट मीन्स दैट ये कहीं ना कहीं आपको ठंडा करने में मदद तो कर ही रहा है। एसी हर चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। तो एज अ क्लाइंट, एज एन आर्किटेक्ट, सबको इस तरीके के एलिमेंट्स को अगर अपने डिज़ाइन में यूज़ करना शुरू करेंगे, अलॉन्ग विद द लाइव प्लांट्स, अलॉन्ग विद दी जितने भी हम लोग वुड स्ट्रक्चर्स यूज़ करें, कहीं ना कहीं आपके घरों में 15 से 20% आपकी एनर्जी सेविंग होना अपने आप शुरू हो जाएगी। ये आप खुद ट्राई कर सकते हैं। इतने हमारे साथ गौरव जी, और जिस प्रकार से ये काम कर रहे हैं बैम्बू के साथ में, और एक जो मैसेज इन्होंने दिया है वो कहीं ना कहीं जो इस समय जो हम एक सबसे बड़ी समस्या जो हम फेस कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की, उसका भी इन्होंने सॉल्यूशन बता दिया। अगर इस तरह के स्ट्रक्चर आप यूज़ करेंगे तो न सिर्फ अपने घर की बल्कि एनवायरनमेंट की भी आप बहुत हद तक मदद कर सकते हैं। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।